बनेगा। अखंड ब्रह्मांड हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। एक बार हम रजकण तो गिन लें, पर इन ब्रह्मांडों की रचना गणना नहीं हो सकती। अक्षर ब्रह्म जब परम धाम जाते हैं तो वहां पहुंचे, प्रतिदिन जाते हैं। कैसे जाते हैं? 9.5 लाख योजन कोस की दूरी को तय करके राजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे महिमावान, ऐसे सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म सामने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते, तो वो झरोखे से करते हैं और झरोखे से करके वापस चले आते हैं, प्रणाम करते हैं। और कबीरदास जी ने भी लिखा है कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा का को दोष। तो अक्षर ब्रह्म 9.5 लाख योजन कोस की दूरी को तय करके पर डे जाते हैं और वापस अक्षरधाम आते हैं। एक दिन राजी महाराज ने सोच लिया कि हमारी ब्रह्मांगनाओं को हमारी महिमा का ज्ञान नहीं है, हमारे प्रेम का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने ये बिन कारण कार्य नहीं हुई, बगैर कारण कोई कार्य नहीं होता है। तो अक्षर ब्रह्म को अपने सामने बुला लिया, उनके मन में डाल दिया। हुक्म, सब कुछ हुक्म कर रहा। आज यहाँ बैठे हैं हम, ये हुक्म था। आज हम आने वाले नहीं थे, यहाँ आए तो आपने बुलाया, तो ये हुक्म था राजी महाराज का, जो भी उनकी इच्छा हो। तो अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, राजी महाराज के सामने से दर्शन किए। जब दर्शन किए सामने से, तो ब्रह्म सृष्टियों को देखा केली करते हुए। कहाँ पे देखा? मूल मिलावे में। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और सखियों ने उनको देख लिया, अक्षर ब्रह्म को। तो राजी महाराज से पूछ बैठे, हम ही लोग थे, पूछ बैठे कि राजी महाराज ये कौन? परम धाम में एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष नहीं। तो ये कहा, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? हमने तो आज तक आपको ही जाना। तो उन्होंने कहा, ये हमारी ही सत्ता है, हमारा ही अंग है, पर ये अन्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और मिटा देते हैं। कैसे? बाल क्रीड़ावत। तुम लोगों ने खेला होगा, प्रेम ने खेला होगा। भैया घिरौरा को बनाए रहो सड़क पर बनाए थे ना, सच्चाई से बोलो ना, शर्म का है कि बनाए नो बिगाड़ दिन। भाई भद में हम लोग घिरौरा बनाते थे, मिट्टी के छोटे छोटे ऐसे करके, ये दीवार बन गई, ये कमरा बन गया, ये बहू का कमरा है, ये गुड़िया का कमरा है, और बस उसको खेल करके बस उसको मिटा देते थे और कहते मनुआ मर गया, खेल खत्म। अक्षर ब्रह्म का जब मन भर जाता है तो वो मिटा देते हैं। कितनी देर में असंख्य ब्रह्मांड बनाते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। ये जो पलक मार रहे हो ना, इसके चौथाई पल में इन ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। तो जब सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया और अक्षर ब्रह्म ने सखियों को केली करते हुए देख लिया, तो अक्षर ब्रह्म के मन में आया, वो चिंतामणि भूमि है क्या? परम धाम। तो वहां कहा कि ये लीला मैं अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में देखूं। ठीक, अक्षर ब्रह्म ने सोच लिया, चिंता कर ली, मनन कर लिया। और उधर सखियों ने कहा, ये दूसरा पुरुष कौन? हमने तो आपके अलावा कोई दूसरा पुरुष देखा ही नहीं। तो बताया उन्होंने। तो कहा क्या करते हैं वहां? कहा कि वो ब्रह्मांड बनाते हैं, वो दुखमय संसार बनाते हैं और मिटा देते हैं। वहां सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं। तो कहा ये दुख क्या होता है, हमको ये बताओ। भाई जिसने मीठा खाया हो और मिर्चा कभी ना खाया हो, किसी बता दो भैया मिर्चा खा लो और चाट बनाओ तो खूब मिर्ची डाल के खाओ, बड़ी अच्छी लगेगी। तो सखियों ने कहा कि राजी महाराज ये बताइए दुख क्या होता है? वहाँ हाथ टूटते, पैर टूटता, पति मरता, पत्नी मरती, लड़का मरता, अनेक प्रकार के, धन नहीं, संपत्ति नहीं, अनेक नाना प्रकार के वहाँ दुख हैं। तो कहा नाथ कृपा करके हमको दिखाइए। किसने कहा? हम सब सखी। उन्होंने मना किया 3 बेर, मैंने मांगा फिर 3 बार हमने मांगा। तो राजी ने कहा अच्छा नहीं मानती हो तो जाओ। तो किया क्या? अब ये तो अक्षर ब्रह्म अपने धाम आ गए, कई कल्पांत तपस्या करते रहे कि वो ब्रह्मांड में बनाओ जहां ब्रह्म सृष्टि उतरे। ठीक है, तो उधर तपस्या करते रहे। उधर अचिंत्य शक्ति को राजी महाराज ने बुलाया। परम धाम में
कौन कह रहा था हमसे, इधर देखो शोभित मोहित कौन हो तुम जी, खुशखुशालियां। तो वो कौन है? अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति के चिंतन मात्र से खुशखुशालियां वो पुतलियां टंगी रहती है, वो मेरा काम करती है। चिंता मात्र से हम कहते हैं कि फूल मेरे पास आ जाए तो सबके पास आ जाता है, ठीक है। और पन्ना परमधाम में भी यही लीला होती थी कि कटोरियां जो चलती थी एक दूसरे को देते थे। परमधाम में ऐसे ही होता। राजी महाराज के यहाँ जब खाना आता था, भोजन आता था, तो हाथ से बस लाइन लाइन खड़ी है, माधुरी तुम पहुंचा दो, तुम पहुंचा दो। है नहीं, वो एक सखी को दिया और सबको मिल जाता था। नहीं, एक सखी को दिया, आपके पास तक आना है। इनको पकड़ाया हमने, इन्होंने इनको पकड़ाया, इन्होंने इनको पकड़ाया, इन्होंने उनको पकड़ाया, इन्होंने उनको पकड़ाया और आपके पास आ गया। प्राणनाथ जी महाराज राजी महाराज के पास आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ भी होता था। बीतक पढ़िए आप, बीतक में सब कुछ है। यहाँ भी होता, तो परम धाम में यही होता है। तो वो पुतलियां जो हैं ये कार्य करती हैं। तो अचिंत्य शक्ति को राजी ने बुलाया कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को दुख रूपी संसार में भेजना चाहता हूँ, और ये मांग कर रही हैं। तो कहा कि अच्छा। तो उन्होंने, लोग हमसे कहते हैं क्या वहां दुख भी है, मोह भी है? ये मोह अक्षर ब्रह्म को नहीं हुआ तो क्या हुआ? लोग कहते हैं मोह छोड़ दो, कभी नहीं छूट सकता मोह, चर्चा बढ़ जाएगी हमारी। तो कभी मोह नहीं छूट सकता, क्योंकि ये मोह से तो उत्पत्ति हुई है। अक्षर ब्रह्म को मोह हुआ, सखियों को मोह हुआ, ये छूटेगी नहीं। पर स्वामी प्राणनाथ जी ने बताया, सब किसी से कहते हैं सब मोह छोड़ दो, किसी से पूछो कैसे छोड़ दे, नहीं बताएगा। स्वामी प्राणनाथ जी ने बताया कि ऐसे छोड़। एक फिर कभी बात होगी। स्वामी प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर बताया है कि इस मोह को ऐसे छोड़। तो हम लोग यहाँ आ गए इस दुख रूपी संसार में, और परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म से कहा इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को, कहाँ बैठे हो आप लोग? जागनी का ब्रह्मांड, जागनी, ये मृत लोक है। जागनी का ब्रह्मांड तो चल रहा है, परंतु ये मृत लोक है। इस मृत लोक में हम बैठे हैं। ये मृत लोक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म से इसको बनवाया, और कहा जब तक मैं ना कहूं आप हटाना नहीं, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्मांड केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए बना है, और ब्रह्म सृष्टियां यहाँ उतरी तो पूछो फिर जीव सृष्टि क्यों आई? क्योंकि हम 12,000 और 24,000 अक्षरधाम की, तो हम कहाँ उतरती? तो उन्हीं पे हम लोग जो उत्तम जीव थे, उन्हीं पे हमारी आत्माएं अवतरित हुई। शरीर तो जीव है, जीव का ये शरीर है। इसमें जो उत्तम जीव हैं उसमें हम लोग एक एक में 2-2 4-4 बैठे, वाणी कहती है, खोल के देख लें, बैठे हैं और इस खेल को देख रहे हैं। अब इसको खेल को देखते देखते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम भूल गए। अब हम जागनी के ब्रह्मांड में आए, है ना भाई। कितने साल बीते इस ब्रह्मांड को? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। त्रेता द्वापर, ये 28 बार सब बीते। ये 27वें कलयुग में जागनी के ब्रह्मांड में हम आए। 28वें कलयुग में जागनी के ब्रह्मांड में हम आए, ठीक है। तो जब जागनी के ब्रह्मांड में आए तो देवचंद जी आए, देवचंद जी के साथ हम आए, है ना। देवचंद जी के साथ जागनी ब्रह्मांड में हम आए, और यहाँ जागनी की लीला चल रही है। अब जिसको जैसा आदेश राजी महाराज देते हैं, हुक्म का स्वरूप हमारे साथ काम कर रहा है। आपके साथ भी, आपके साथ, आपके पास साथ, सबके साथ जैसा जैसा हुक्म वो देंगे वैसा वैसा हम लोगों को करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। सुबह उठना है, देर से उठना है, पूजा करना है, पाठ करना है या सत्संग करना है, जो भी करना है, जब जब जैसा उनका हुक्म होता है तब हम वैसा करते। तो ये ब्रह्मांड जागनी का है। और जब कृष्ण आए त्रेता में, तब तक यहाँ मार पीट, ऐंठ घसोट ये सब चल रहा था। प्रेम का बीज बोने के लिए कृष्ण आए, उन्होंने प्रेम का बीज बोया। कोई काम दूसरा किया कृष्ण ने?
प्रेम के अलावा कृष्ण ने दूसरा, प्रेम की लीला के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। और जो ये सक्टासुर बक्टासुर मारे गए उनके आयुधों ने मारा, उनके अंदर सारे आयुध थे, उन्होंने मारा, और कृष्ण ने किसी को नहीं मारा। तो अब ये जागने का ब्रह्मांड चल रहा है। जब ये हम सब जागृत हो जाएंगे तो ये ब्रह्मांड ऐसे कैसे उठ करके अक्षर ब्रह्म के चित्त में स्थगित हो जाएगा। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कितनी मुक्तियां बनाई? 8 बहिष्ठे बनाई। 8 बहिष्ठे बनाई। तो 8 बहिष्ठे जो बनाई हैं उन्हीं में ये जीव और इसका क्या नाम, जैसी जैसी करनी करेंगे वैसे पहुंचेंगे, और वो भी अखंड होंगे। तो भैया अगर जो कर्म हमारे खराब हो गए जीव सृष्टि के, तो अखंड नरक भी, जिसको कहते हैं रौरव नरक, वो फिर अखंड नरक भी होगा। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करके चलो, ठीक है। तो नरक भी अखंड होगा। हाँ, सब कुछ वहाँ सब अखंड है। अगर गलत काम किया तो अखंड है, तो सब कुछ अखंड है। और परम धाम से हम लोग उनको देखेंगे, वो हमको देखेंगे। जो यहाँ से जीव सृष्टि जाएंगे कि आपके द्वारा ये ब्रह्म सृष्टियों के कर्मों में लिखा गया है, अधिकार में है कि जीव सृष्टि को मुक्त करो। ये जागनी क्यों चल रही है? जागनी का ब्रह्मांड क्यों है? जागो और जगाओ, जागो और जगाओ, जहाँ पाओ वहां चले जाओ, घुस जाओ, ठीक है। एक बार कोई कुछ कहता भी है, जागनी का ये अर्थ है कि कोई कुछ कहता भी है पर अपनी बात कहने से हम न माने, अपनी बात हमको कहनी है। मैं जब लखनऊ रह रही थी तो काकोरी है, वहाँ के जितना क्षेत्र है वहाँ मैं हर संडे जाती थी। ये बच्चा हमको साथ देता था। संडे इनकी छुट्टी रहती थी, मम्मी निकल जाओ, हम कर लेंगे, देख लेंगे, हम चले जाते थे। तो पता कैसे जागनी होती थी? यहाँ माल के वो कहाँ पे है, सीतापुर रोड पे, माल के पास तक हम लोग आते थे बाइक से, स्कूटर से, और सब साइकिल से आते थे। मालूम, बतासे ले लेते थे, अपनी वाणी ले लेते थे, अपनी चादर ले लेते थे, और कहीं जगह देखते हैं तो बिछा देते, आ जाओ सब लोग, सब आ जाते, अपनी चर्चा करी, प्रसाद बांट दिया, चले आए। क्या गया? कुछ गया? तो जागने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसी के साथ हम वाणी को अपनी विराम देंगे, और बाकी जो भी अच्छा लगा हो वो तो अपने रख लेना, बाकी जो कुछ ना अच्छा लगा हो वो मेरे को वापस कर देना।